अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब कैसे हैं? ठीक हैं? आज हम पीएमएस इवनिंग पेपर जो संडे को हुआ था, उसके 99 क्वेश्चंस और उनके आंसर लेकर आए हैं एमसीक्यूज बेस्ड की टाइप में। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वो पेपर है पीएमएस का जो जीके का पेपर हुआ था। अभी तक तो फिलहाल यही हुआ है, तो इन डिटेल। तो चलें, पहला क्वेश्चन था जी, हो सकता है कि हायरार्की चेंज हो, इनकी सीक्वेंस चेंज हो, लेकिन क्वेश्चंस वही हैं जो पेपर में आए थे। पहला क्वेश्चन था जी, हाइपरसोनिक मिसाइल एच एस मीन है हाइपरसोनिक मिसाइल था वन HS-1 मिसाइल टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू। तो पहला ऑप्शन था बैलिस्टिक मिसाइल, सेकंड था जी हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन, क्रूज मिसाइल या इंफ्रारेड सर्विलेंस। मतलब ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुई थी टेक्नोलॉजी, के कौन सी इसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी? तो इसमें ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी जी, बैलिस्टिक मिसाइल था ये HS-1। नेक्स्ट था जी, विच कंट्री रिसेंटली परचेज्ड 40 JF-17 एयरक्राफ्ट फ्रॉम पाकिस्तान। तो अभी अभी हाल ही में किस मुल्क ने पाकिस्तान से 40 JF-17 जो 17 थंडर हैं वो खरीदे हैं? तो इनमें ऑप्शन था तुर्की, बी नाइजेरिया, अजरबैजान या कतर। तो इसका जो सही आंसर था वो था अजरबैजान। ये रिसेंटली पाकिस्तान की अजरबैजान से डील हुई है। तो उसने 40 एयरक्राफ्ट जो हैं JF-17 थंडर वो परचेज़ किए हैं। इस तरह बांग्लादेश के साथ भी पाकिस्तान की डील चल रही है। तो ये पाकिस्तान को बहुत ही इसमें मईशत में बहुत ज़्यादा फ़ायदा, आई थिंक जो $4 अरब का जो था ये डील थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, अकॉर्डिंग टू बजट 2025-26 यानी कि 2025-2026 के बजट के मुताबिक पाकिस्तान क्लोजेस्ट टैक्स टू जीडीपी रेशो इज। ये जीडीपी के मुतालिक जो टैक्स था उसकी रेशो क्या थी? 10%, 12%, 14% या 18%। तो इसका जो सही आंसर था बी ऑप्शन ठीक था, 12%। जिन लोगों ने ये लगाया वो ठीक है, बाकी क्या थे रॉन्ग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स अबाउट 80% ऑफ इट्स टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स टू। पाकिस्तान जो है अपनी टेक्सटाइल के रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो 80% किस मुल्क को सेल करता है, बेचता है, एक्सपोर्ट करता है? तो इसमें जो ऑप्शन थे चाइना था, जर्मनी था, यूके था, या यूएसए था। तो पाकिस्तान 80% जो टेक्सटाइल है वो यूएसए को एक्सपोर्ट करता है। इसका जो सही आंसर था वो डी था। नेक्स्ट था, विच कंट्री लेफ्ट द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू द 2025 रिपोर्ट। तो 2025 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट किसने लेफ्ट कर दिया था? तो उसके इनमें ऑप्शंस थे जी, रशिया, जापान, चाइना, यूएसए या ब्राज़ील। तो ये सही आंसर था जी यूएसए। यूएसए ने कहा था कि हमारी मईशत पे बोझ बन रहा है, इनको फॉलो करना, इसलिए उन्होंने क्या किया था जी, उन्होंने एग्रीमेंट से दस्तबरदार हो गए। सबका नुकसान है, बस ये पैसे के पीछे दुनिया भागी है। तो उन्होंने ये एग्रीमेंट क्या था जी, मनसूख कर दिया था, खुद निकल गए थे, मनसूख कर दिया अपनी तरफ से। 10 डाउनिंग स्ट्रीट इज दी, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश रॉयल पैलेस है, फॉरेन ऑफिस है, या ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है ये ऑफिशियल रेजिडेंस है ऑफ ब्रिटिश पीएम। ऑप्शन डी ठीक था। नेक्स्ट था जी, ग्रीनलैंड इज जियोग्राफिकली पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट। तो ग्रीनलैंड जो, क्योंकि आजकल खबरों में जेर बहस था, तो इसलिए इन्होंने करंट अफेयर में ये ऑप्शन दे दिया, क्वेश्चन दे दिया। वैसे जनरल भी बनता है, जीके भी है। तो ये इन्होंने ज्योग्राफिकली किस मुल्क किस खित्ते का ये हिस्सा है? तो इसमें जो ऑप्शंस थे वो थे यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, आर्टिकल कॉन्टिनेंट। तो ये जो है ग्रीनलैंड, ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, इसका ऑप्शन सी ठीक है।
सी ऑप्शन ठीक है, बाकी ऑप्शंस गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, सोमाली लैंड था इज इन हाईलाइट्स नाउ डेज बिकॉज सोमाली लैंड जो था आजकल खबरों में जीनत बना हुआ था, तो ये किस वजह से था जी, ये जेर बहस क्यों था जी? यूएन रिकॉग्नाइज्ड इट, या एयू एक्सेप्टेड इट, इसराइल एक्सेप्टेड इट, या यूके रिकॉग्नाइज्ड इट? तो इसका जो सही आंसर था वो सी है, ऑप्शन सी ठीक है, इसराइल एक्सेप्टेड इट। वर्ल्ड वाटर डे 2026 थीम इज, जो 2026 का वाटर डे का हवाले से थीम था है, वो क्या है जी? वेटलैंड्स फॉर क्लाइमेट, बी है जी वेटलैंड्स रिस्टोरेशन, वेटलैंड्स फॉर लाइफ, या वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज? तो इसका जो सही आंसर था जी वो था ऑप्शन डी, वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, तो वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सही आंसर है इसका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट था जी, हाउ मेनी कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन सेंट्रल एशियन स्टेट? तो सेंट्रल एशिया में कितनी ये ममालिक मौजूद हैं या हिस्सा है सेंट्रल एशिया का? तो 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, या 7 हैं? तो इसका सही आंसर था जी बी, 5। 5 एशियन स्टेट्स कंट्री हैं जी, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जी, 5 कंट्रीज। क्याड इज द करेंसी ऑफ लाओस, कैम्बोडिया, म्यांमार, या वियतनाम? तो क्यास जो है, क्याट है, सॉरी क्याट, क्याट जो करेंसी है ये है जी, इनमें से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है जी? ये है जी सी, म्यांमार। इसका क्याट जो है करेंसी है वो कौन से मुल्क की है जी? म्यांमार की, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, बहुत इज द करेंसी ऑफ, एक्चुअली रात के सुबह के तकरीबन 4-5 बजे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो नींद ने भी थोड़ा सा नींद भी डिस्टर्ब कर रही है। खैर, आपके लिए लेके आए हैं, चलें ये कंप्लीट करके ही सोएंगे। तो बात इज द करेंसी ऑफ मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, या फिलीपींस? तो इनमें से कौन सा एमसीक्यू ठीक था जी? तो बात है जी थाईलैंड की करेंसी है। यूरोपियन यूनियन ग्रांटेड जीएसपी प्लस स्टेटस टू पाकिस्तान इन, ये पाकिस्तान को इसने जीएसपी प्लस स्टेटस दिया था, तो ये किस सन में दिया था? ऑप्शन है जी 2010, 2012, 2014, या 2016? तो इसका सही आंसर था जी 2014, सी ऑप्शन ठीक था। दी AIBN मॉडल इन ह्यूमैनॉइड्स स्पॉटिंग अपर बॉडी मूवमेंट इज, तो ये AIBN है जो अपर बॉडी स्पॉटिंग करते मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, स्पॉट करने के लिए। तो क्या है जी? एथलिस था, गेमिनी था, ऑप्टिमस था, या हेलिक्स था? तो इसका जो सही आंसर था वो हेलिक्स था, ऑप्शन डी इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील्स विद चेंजेस इन सेंटर ओनली, जुडिशरी ओनली, प्रोविंसेस ओनली, प्रोविंसेस एंड जुडिशरी? तो जो 27वीं अमेंडमेंट हुई है वो किस को डील करती है इनमें से? तो ये प्रोविंसेस एंड जुडिशरी दोनों को डील करती है, ऑप्शन डी ठीक है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट वाज फाउंड बाय अमेंडिंग आर्टिकल, तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट वाज फाउंड बाय अमेंडिंग आर्टिकल, तो ये कौन से आर्टिकल?
चेंज करने के बाद फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी है। तो ये ऑप्शन है जी 175, 182, 184 या 190। तो इसका सही आंसर था जी 175, ए ऑप्शन ठीक था। नोबेल प्राइज डिसाइडेड बाय नॉर्वेजियन कमेटी इज, नॉर्वेजियन कमेटी जो नोबेल प्राइज डिसाइड करती है वो कौन सा नोबेल प्राइज होता है जी? लिटरेचर में, फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स में या पीस में? तो इसका सही आंसर था जी डी, ऑप्शन डी ठीक था, पीस। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ नोबेल प्राइज इज अप्रोक्सीमेटली, तो कितनी रकम होती है नोबेल प्राइज विनर को दी जाती है? तो इनमें से ये ऑप्शन है जी 9 मिलियन SEK, 8 10 मिलियन SEK, 11 मिलियन SEK या 12 मिलियन SEK। तो इसका सही आंसर था 10 मिलियन SEK। On 16 July 2025, which country removed Pakistan from air safety list? 16 जुलाई 2025 को पाकिस्तान को किस मुल्क ने एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया था? तो ऑप्शन है जी USA, यूरोपियन यूनियन, UK या कनाडा। तो इसका सही आंसर है जी UK। PIA बैन थी UK में काफ़ी सालों से, तो ये इन्होंने उस लिस्ट को में निकाल दिया पाकिस्तान को, जिसके बाद क्या हुआ था जी, पाकिस्तान PIA की जो परवाज़ें थी वो बहाल हो गई थी UK की तरफ से। इलेक्शंस इन बांग्लादेश आर शेड्यूल्ड ऑन, तो बांग्लादेश में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो ये कब शेड्यूल्ड है? 10 जनवरी 2026 को, 5 फरवरी 2026 को, 20 फरवरी 2026 को या 12 फरवरी 2026 को? तो इसका सही आंसर है जी 5 फरवरी 2026 को। विच कंट्री filed a case against म्यांमार फॉर रोहिंग्या जेनोसाइड, जो रोहिंग्या में जेनोसाइड हो रहा है तो इसके खिलाफ म्यांमार के अगेंस्ट किस मुल्क ने केस फाइल किया था? तो इनमें से ऑप्शंस थे मलेशिया, तुर्की, गैम्बिया या इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर था सी, गैम्बिया। विच फेमस बॉक्सर डाइड इन मार्च 2025, तो मार्च 2025 में कौन सा बॉक्सर उनकी डेथ हुई है? ऑप्शन ए है माइक टाइसन, बी मोहम्मद अली, जॉर्ज फोरमैन या फ्लॉयड मेवेदर। तो इसका सही आंसर है जी जॉर्ज फोरमैन। नेक्स्ट था जी अहमद अल हदद हु डाइड इन अनकरा प्लेन क्रैश बिलोंग टू, तो अहमद अल हदद जो एक प्लेन क्रैश में जिनकी डेथ हुई है उनका किस मुल्क से ताल्लुक था जी? ऑप्शन ए सीरिया, बी इजिप्ट, सी टूनीशिया या लीबिया। तो ये लीबिया से इनका ताल्लुक था, ये चीफ ऑफ स्टाफ थे जी लीबिया के। नेक्स्ट था जी शरीफ उस्मान हादी वाज रिलेटेड टू विच फील्ड, शरीफ उस्मान हादी जो थे उनका किस फील्ड से ताल्लुक था? ये जर्नलिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, लॉयर थे या स्टूडेंट लीडर थे? तो इसका जो सही आंसर है जी वो है जर्नलिस्ट। ये शरीफ उस्मान हादी क्या थे? जर्नलिस्ट थे। नेक्स्ट था इफ 175% ऑफ ए नंबर इज 49, द नंबर इज, अगर 175 किसी परसेंट एक किसी नंबर का 49 है तो वो नंबर क्या होगा? तो 21, 24, 28 या 32। तो इसका जो सही आंसर था वो 21 था। ऑप्शन ए इसका ठीक आंसर था। इसमें क्या करना था जी, 175% ऑफ x इज इक्वल टू 49, तो इसी तरह 175 के नीचे 100 लगा देना था, वो आगे जाके मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करके 21 आंसर आना था। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन, तो अगर ये मिलके हों मतलब इनमें से म्यूचुअल मतलब एक ना हो तो दूसरा भी नहीं होगा, ये इसका है
कहने का मतलब बहुत ज़रूरी थे दोनों एक इवेंट्स के लिए। तो ये क्या है जी, ए यूनियन बी ना, ए 33 सेट है बी का, या ए इज इक्वल टू बी, या ये जिसे ऊपर ए सबसेट भी कह सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए तकाते बी, यानी कि दोनों ही म्यूचुअल हैं, दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल ही। तो इसका सही आंसर होना ए तकाते बी, यानी कि डी ऑप्शन ठीक है इसका। 10 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, तो ये ऑप्शन थे 210, 360, 504 या 720। अगर ये फैक्टोरियल देखें ये इसको इस तरह सॉल्व होना था, 10 से आगे गिनती चल नीचे जानी थी 1 तक, 7 से 1 तक, 7 से ऊपर, 7 से नीचे, 7 से लेकर 1 तक सारे ऊपर वाले के साथ कट जाने थे। फिर क्या रह जाना था जी, मल्टीप्लिकेशन होनी थी 10 की, 9 की और 8 की। जो आंसर आना था वही आंसर था इनमें से। तो इनमें से वो जो आंसर आता है वो है जी 504, ऑप्शन सी ठीक है, बाकी सारे क्या हैं गलत हैं। If 5% students are boys and their number is 135, total students are, अगर 45% कर दें बॉयज और टोटल हो गए स्टूडेंट्स 135, तो ओ 45% हो गए बॉयज और वो नंबर बनता है 135, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे? तो ऑप्शंस थे 250, 275, 300 या 325। तो इसका सही आंसर था जी 300। इसमें इस तरह होना था 45 स्टूडेंट्स बॉयज़ हैं एंड देयर नंबर इज़ 135, तो 45% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 135, इस तरह पे एक्स की वैल्यू आ जानी थी, तो ये 300 बनना था। मीडियन ऑफ 7 कॉल्स रिसीव्ड इज 11, 12, 13, तो इनमें से जो ऑप्शन था वो था 12, ऑप्शन बी ठीक था। आफ्टर 13 ईयर्स पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर विजिटेड, 13 साल बाद पाकिस्तान के जो वजीर खारजा हैं उन्होंने किस मुल्क का विजिट किया है? तो है जी श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स या बांग्लादेश। तो आपको पता है कि बांग्लादेश के साथ हसीना वाजिद की हुकूमत रही है, इस वजह से ताल्लुकात बहुत ख़राब थे, उनका झुकाव इंडिया की तरफ था, लेकिन जिसकी वजह से पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तानी थे जो फेवर में बोलते थे, उनको कोई ना कोई सज़ा पनिशमेंट दे देती थी, अक्सर को तो ये सज़ाएं मौत दे दी थी। इसने काफ़ी जुल्म का राज डाला हुआ था उधर बांग्लादेश में, अल्लाह की तरफ से इबरत का निशान बनी, अब रहने को भी जगह नहीं है उसके पास उस मुल्क में। तो ये क्या सही आंसर है जी, बांग्लादेश। AI embedded physically for real time work is called, तो ये अब नई पावर आ गई है AI की, तो इसको क्या कहते हैं? जनरेटिव AI, नैरो AI, रिएक्टिव AI या एम्बेडेड AI। तो सही आंसर है जी एम्बेडेड AI। कंट्री विद हाईएस्ट FDI इन पाकिस्तान 2025 इज, तो हाईएस्ट FDI किसकी है पाकिस्तान के अंदर 2025 के हवाले से? तो यूएस से हवाले से, सॉरी लिहाज से, तो यूएस से, UAE, सऊदी अरबिया या चाइना। तो इसका सही आंसर है जी चाइना। चाइना का बहुत इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, इसलिए ये ऑप्शन भी आपको पता होना चाहिए, चाइना इसका सही आंसर है। हमास वाज फाउंडेड इन 1987 बाय यासर अरफात, खालिद मशअल, इस्माइल हानिया, शेख अहमद यासीन। तो इसका जो सही आंसर है शेख अहमद यासीन। इफ 3 इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू -6, वैल्यू ऑफ एक्स इज, जब इसको हम सॉल्व करेंगे 3 को अंदर मल्टीप्लाई करके सिर्फ एक्स एक्स वन साइड में करके, तो बाकी आंसर क्या होगा? 3 डिवाइड हो जाएगा, उसका सही आंसर होगा
-3, -2, -1 या 1। तो इसका सही आंसर है जी -1। द केयरफुल होपफुलनेस अबाउट द इकोनॉमीज फ्यूचर रेफर्स टू। तो ये एक अपना एक वो कह दें, क्या कहते हैं, अच्छा ये रेफर क्या करता है जी, इन्फ्लेशन को करता है, डिप्रेशन को करता है, स्टैगफ्लेशन को करता है, इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म को करता है। तो इसका जो सही आंसर है जी इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म। नेक्स्ट है जी, विच बुक इज नॉट रिटन बाय हेनरी किसिंगर। हेनरी किसिंगर ने इनमें से कौन सी किताब ने लिखी? डिप्लोमेसी, वर्ल्ड ऑर्डर, लीडरशिप, पॉलिटिक्स एंड प्रिंसिपल्स। तो यही आंसर ठीक है, पॉलिटिक्स एंड प्रिंसिपल जो है ये हेनरी किसिंगर की नहीं है किताब, बाकी सारी क्या है जी हेनरी किसिंगर की बुक्स हैं, किताबें हैं। नेक्स्ट था जी, अब्दुल अजीज अल्बाज ए रिलीजियस लीडर बिलोंग टू। तो अब्दुल अजीज अल्बाज है ये एक मजहबी पेशवा है। तो ये किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है? इजिप्ट से, यमन से, यूएई से, या नन ऑफ दिस। इसमें जो आंसर था नन ऑफ दिस वो ठीक था, बाकी सारे गलत थे। और आपकी गाइडलाइन के लिए सऊदी अरबिया लिख दिया अंदर, ये सऊदी अरब से इनका ताल्लुक था। अहमद बिन बेला बिलोंग टू मोरक्को, तुनीशिया, अल्जीरिया या लीबिया। तो इनका जो ताल्लुक था अल्जीरिया से था। ऑप्शन सी ठीक है। लोरी टॉप कनेक्ट्स पिशावर विद, या लोरी पास भी कह सकते हैं या लोरी टॉप भी कह सकते हैं, पिशावर को किस से कनेक्ट करता है? स्वात से, दीर से, चित्राल से या गिलगत से। तो इसका सही आंसर था जी चित्राल। लोरी पास पिशावर को चित्राल से कनेक्ट करता है। मेन फीचर ऑफ पाकिस्तान बिजनेस क्लाइमेट इज मार्केट साइज, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑल ऑफ दिस। विच बुक इज नॉट रिटन बाय फैज अहमद फैज? नक्श फरियादी, दश्ते सबा, जिंदान नामा या दर्द अशोब। तो इसका जो सही आंसर था जी दर्द अशोब, डी आंसर ठीक था, जो कि फैज अहमद फैज ने नहीं लिखी। साइलोन वाज द ओल्ड नेम ऑफ, ऑप्शन ए म्यांमार, बी मालदीव्स, ऑप्शन सी श्रीलंका या इंडोनेशिया। तो ये बहुत ही आसान आंसर क्वेश्चन उन्होंने किया हुआ था, पास्ट पेपर से उठाए हैं काफ़ी। तो साइलोन का जो था श्रीलंका सही आंसर था। सेवक वाज द प्रे रेवोल्यूशन सीक्रेट एजेंसी ऑफ इराक, तुर्की, ईरान, सीरिया। तो जो सेवक थी वो इनकलाब से पहले किस मुल्क की सीक्रेट एजेंसी थी? तो वो थी ईरान की। करतारपुर कॉरिडोर बिकेम ऑपरेशनल इन। तो करतारपुर कॉरिडोर जो ऑपरेशनल बन गया था ये कब बनाया जी? 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में। इमरान खान के दौर में ये बनाया ऑपरेशनल, तो ये 2019 इसका सही आंसर था। वैसे एंड वाले तीनों इमरान खान के दौर में थे, तो लेकिन इसका जो आंसर था 2019। ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज गुलाम इसाक खान, वसीम सज्जाद, सिकंदर मिर्ज़ा या नूरुल अमीन। तो इसका जो ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन था जी? नूरुल अमीन। नूरुल अमीन ही वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। हु वाज नॉट ए मेंबर ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट कैबिनेट? पाकिस्तान के फर्स्ट कैबिनेट के मेंबर कौन नहीं थे? ऑप्शन ए लियाकत अली खान, बी ख्वाजा नाजिमुद्दीन, सी फजल रहमान या डी M.A. बोगरा, मोहम्मद अली बोगरा जिसे कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर था वो मोहम्मद अली बोगरा था। विच कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? इसका हिस्सा नहीं है, वो कौन सा मुल्क है जी? पाकिस्तान, ईरान, तुर्की या बांग्लादेश। तो पहले तीन तो ये तीनों हैं जिन्होंने ये बनाई थी, इनिशिएटिव लिया था। तो बांग्लादेश इसका सही आंसर है, जो इसका हिस्सा नहीं है। वखान कॉरिडोर कनेक्ट्स पाकिस्तान विद
तो वकान कॉरिडोर पाकिस्तान को किस मुल्क से कनेक्ट करता है? उज़्बेकिस्तान से, किर्गिस्तान से, ताजिकिस्तान से या तुर्कमेनिस्तान से? तो इसका जो सही आंसर है जी वो ताजिकिस्तान है, ऑप्शन सी ठीक है। आफ्टर रिसेप्शन मिल्क इज स्टोर्ड इन, रिसेप्शन के बाद मिल्क कहाँ स्टोर किया जाता है? टैंक्स में, वार हाउसेज में, कोल्ड रूम्स में या सिलोस में? तो इसका जो सही आंसर है वो टैंक्स है, ऑप्शन ए ठीक था। लार्जेस्ट इंडस्ट्री नियर कराची एंड बलूचिस्तान कोस्ट इज, यहाँ पे इंडस्ट्री है इनके साहिल पे, तो शिप ब्रेकिंग, ऑयल रिफाइनरी, साल्ट इंडस्ट्री या फिश इंडस्ट्री? तो जो इसका सही आंसर है जी फिश इंडस्ट्री। ये सबसे होंगी काफ़ी, बाकी भी होंगी, लेकिन उन्होंने लार्जेस्ट इंडस्ट्री पूछी थी, लार्जेस्ट थी जी फिश इंडस्ट्री। नेक्स्ट है रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स रिक्वायर्स, फ्रूट के पकने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? एंजाइम्स, विटामिन्स, हार्मोन्स या मिनरल्स? तो इसका सही आंसर था हार्मोन्स। सोर्स इज सक्रोज इज कंपोज्ड ऑफ, सक्रोज किस पर मुश्तमिल होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, फ्रक्टोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज या मल्टोज फ्रोज प्लस ग्लूकोज? तो इसका जो सही आंसर था जी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ऑप्शन सी ठीक था। टू और मोर पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पेशीज फार्म, दो और या उससे ज़्यादा स्पेशीज मुख्तलिफ हों और मिलकर क्या बनाएं, क्या बनाते हैं मिलके? इकोसिस्टम, बायोम, हैबिटेट या कम्युनिटी? तो इसका सही आंसर था कम्युनिटी। काफ़ी इकोसिस्टम से परेशान हो गए होंगे, लेकिन कम्युनिटी इकोसिस्टम में एक जैसे लोग रहते हैं, एक जैसी पॉपुलेशंस रहती हैं। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल इज, कोल की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म यानी कि जिसमें से सारे बाकी जो भी होते हैं मिनरल्स वो निकाल दिए जाते हैं, उसको प्योर कर दिया जाता है, तो वो कौन सी फॉर्म होती है? उस फॉर्म को क्या कहते हैं? पीट, लिग्नाइट, बाइटोमिनस या एंथ्रासाइट? तो इसका जो सही आंसर है वो है जी एंथ्रासाइट। नेक्स्ट है जी फॉरेस्ट कवर रिक्वायर्ड फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस इज, तो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए फर्स्ट फॉरेस्ट कितना होना चाहिए? 20%, 25%, 33% या 40%? तो इसका सही आंसर है 33%। स्टार्ट कोडन इज, स्टार्ट कोडन क्या है? UAA, UAG, UGA, AUG? तो इसका सही आंसर था AUG, ऑप्शन डी ठीक था। गैस इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए गैस कौन सी इंपॉर्टेंट है? तो ऑप्शन थे जी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका सही आंसर था जी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ठीक है। नेक्स्ट था जी केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स इज, एंजाइम्स केमिकली क्या है? लिपिड हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, न्यूक्लिक एसिड है या पॉलीपेप्टाइड है? तो 58 ऑप्शन क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है, सही आंसर है पॉलीपेप्टाइड है, ऑप्शन डी ठीक है। केमिकल फार्मूला ऑफ क्वार्ट्ज इज, कैल्शियम कार्बोनेट, Al2CO3, SiO2 या NaCl? तो इसका जो सही आंसर है जी 59 का, वो है जी SiO2, ऑप्शन सी ठीक था। लास्ट स्टेट टू ज्वाइन दी USA वाज, USA को जो आखिरी स्टेट जिसने ज्वाइन किया था उसका क्या नाम था जी? उसका नाम था जी अलास्का, टेक्सास, कैलिफोर्निया या हवाई? तो ऑप्शन डी ठीक था, हवाई। हवाई ने लास्ट स्टेट थी जिसने USA को ज्वाइन किया था। DNA कटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन या रेस्ट्रिक्शन? तो इसका जो सही आंसर था जी वो था रेस्ट्रिक्शन। राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड इन साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी या न्यूक्लियस?
राइबोसोम्स किधर बनते हैं जी? न्यूक्लियस में। एस वेव्स ट्रेवल थ्रू विच मीडियम? तो एस वेव्स किस मीडियम में मूव करती हैं? गैस ओनली, लिक्विड ओनली, लिक्विड एंड गैस, या सॉलिड ओनली? एस वेव्स जो है वो सॉलिड ओनली में मूव करती हैं। इंक्रीज फ्रॉम 7 टू 90 cm यानी कि सेंटीमीटर इक्वल्स। तो ये अगर इंक्रीज किया जाए 72 से 90 किया जाए तो सेंटीमीटर में कितना फर्क होगा, कितने परसेंट फर्क होगा? 20%, 25%, 30% या 35%? जितना हमने फर्क डाला उसको 72 के साथ क्या कर देना था, ऊपर रख के परसेंटेज निकाल लेनी थी। तो इसका सही आंसर था जी 25%। लॉन्ग लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज रिटन बाय? ये तो बहुत आसान था। तो ये डेसमंड टूटू, स्टीव बाइको, नेल्सन मंडेला या थबो मैबाकी? तो ये सी ऑप्शन ठीक था, नेल्सन मंडेला ने ये बुक लिखी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट था आवाज़ दोस्त इज रिटन बाय? आवाज़ दोस्त किसने लिखी थी? जावेद जाबर ने, मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने, बानो कदसिया ने, या मुख्तार मसूद ने? तो इसका सही ऑप्शन आंसर था जी मुख्तार मसूद ने। चीफ केस ऑफ ड्राफ्ट इन वाइल्ड फायर्स? जंगलात में खुश्की की वजह से आग लगती है, वो केस क्या है, वो वजह कौन सी है? तो उसमें जो ऑप्शन है, क्लाइमेट चेंज है, हाई टेम्परेचर है, लो रेनफॉल है, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी ठीक है जी, ऑल ऑफ दीज है। फाउंडर ऑफ ओरेकल कॉरपोरेशन? ओरेकल कॉरपोरेशन के फाउंडर कौन है? बिल गेट्स हैं, स्टीव जॉब्स हैं, मार्क जकरबर्ग हैं, या लैरी एलिसन है? तो इसका जो सही आंसर है जी लैरी एलिसन है, ऑप्शन डी ठीक है। चार्ट शोइंग टाइम ट्रेंड चेंजेस इज? तो टाइम ट्रेंड चेंजेस जो टाइम चार्ट शो करता है वो किस टाइप का चार्ट होता है? ऑप्शन ए बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, या लाइन चार्ट? तो 69 का जो सही आंसर है वो है लाइन चार्ट। फंक्शन ऑफ ए सॉफ्टवेयर पैच इज टू इंस्टॉल ओएस, रिमूव सॉफ्टवेयर, अपडेट ड्राइवर्स, या फिक्स बग्स एंड सिक्योरिटी इश्यूज? तो 70 का जो सही आंसर है फिक्स बग्स एंड सिक्योरिटी इश्यूज। 71 है जी एडवांस्ड मोनिटर्स मेनली यूज विच पैनल? VA, TN, OLED, या IPS? 71 है जी OLED। ARP stands for ARP stands for Automatic Routing Protocol, Address Routing Program, Address Resolution Protocol, Advanced Routing Process? तो 72 का सही आंसर है जी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ए कंपाइलर क्या है जी? कंपाइलर एग्जीक्यूट्स कोड, डिबग्स प्रोग्राम, एडिट्स प्रोग्राम, कन्वर्ट्स इनटू मशीन कोड? तो 73 है जी कन्वर्ट्स इनटू मशीन कोड। विच इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? पाइथन, जावा, C++, MS वर्ड? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? नहीं है। तो ये सही आंसर है वो है जी MS वर्ड। MS वर्ड एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ना कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बाकी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। मैक्सिमम स्लाइड्स इन पावर पॉइंट कैन बी? जो आप पावर पॉइंट की कितनी स्लाइड्स कर सकते हैं? 100, 500, 1000 या अनलिमिटेड? तो इसका सही आंसर है अनलिमिटेड। प्लांट्स एंड ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोफ्यूल, कंपोस्ट, फॉसिल फ्यूल, या बायोमास? तो 76 का जो सही आंसर है वो है जी बायोमास। प्लांट्स और ऑर्गेनिक वेस्ट से जो लिविंग थिंग्स फ्रॉम लिविंग थिंग्स है वो क्या, इनमें से क्या हासिल होता है जी? बायोमास।
बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड्स कौन से होते हैं? कोवलेंट, आयनिक, मेटालिक या हाइड्रोजन? तो 77 क्या है जी? हाइड्रोजन, डी ऑप्शन ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन occurs इन विच पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट? तो ये किस क्लोरोप्लास्ट के किस हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑकर होती है? ग्रेना में, थाइलाकोइड में, लेमेला में या स्ट्रोमा में? तो 78 का जो आंसर है वो है स्ट्रोमा। एथेनॉल बायोफ्यूल इज आल्सो कॉल्ड ग्रीन फ्यूल, रिन्यूएबल फ्यूल, क्लीन फ्यूल या कार्बन न्यूट्रल? तो 79 का सही आंसर है ग्रीन फ्यूल। प्लांट विद हाईएस्ट डेंसिटी इज मार्स, वीनस, मरकरी या अर्थ? तो इसका सही आंसर है अर्थ। व्हेन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड? तो 22 अप्रैल, 1 मई, 5 जून या 10 जुलाई? दुनिया का जो माहौलियाती दिन है वो कौन सा है? 5 जून, सही, सी ऑप्शन ठीक है। विच एलिमेंट इज यूज फॉर कोटिंग? ये आई थिंक ये आई एन थोड़ी सी गलती हो गया, कैन मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन इसका मैं सही आंसर बता दूं, इन कैन मैन्युफैक्चरिंग। जिंक, कॉपर, टिन, लेड? तो इसका जो सही आंसर था वो टिन था। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट ईमेल सेंट? 1969, 1980, 1971 या 1975? तो 1971 इसका सी ऑप्शन ठीक है। 1971 में सबसे पहला जो ईमेल भेजा गया था। व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी डिमांड इज मेट बाय न्यूक्लियर एनर्जी? तो जो दुनिया की है जी वर्ल्ड्स एनर्जी डिमांड है जो न्यूक्लियर एनर्जी से इस्तेमाल हो रही है, तो वो कौन सी है, कितने परसेंटेज? 5%, 10%, 15% या 20%? तो इसका जो सही आंसर है वो है 10%। दुनिया की एनर्जी जो न्यूक्लियर एनर्जी से हासिल हो रही है कितनी है? 10%। विच फीमेल प्लेयर वाज एडेड टू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम? तो हॉल ऑफ फेम में कौन सी लड़की प्लेयर जो हॉल ऑफ फेम में ऐड हुई है आईसीसी में, पिछले साल हुई है, उनका क्या नाम है? मिथाली राज, अलाइस पेरी, सैना मीर या जोलन गोस्वामी? तो इसका सही आंसर था जी सना मीर थी, पाकिस्तान की है जी, क्रिकेटर है। आफ्टर 11 years पाकिस्तान रीच द फाइनल ऑफ विच हॉकी कप? 11 साल बाद पाकिस्तान कौन से हॉकी कप में फाइनल में पहुंच सका है जी? वो है जी एशिया कप, सुल्तान अजलन शाह कप, चैंपियंस ट्रॉफी या FIH नेशनल कप? तो इसका सही आंसर है जी सुल्तान अजलन शाह कप। नेक्स्ट था जी सेडिमेंटेशन इज पार्ट ऑफ विच वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस? तो ये किस वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस का हिस्सा है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट या फाइनल फिल्ट्रेशन? तो इसका सही आंसर है जी प्राइमरी ट्रीटमेंट, सी ऑप्शन ठीक है। इफ ए मेटल क्यूब इज पेंटेड 64 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन वन साइड, व्हाट विल बी द टोटल पेंटेड एरिया ऑन ऑल साइड? एक मेटल क्यूब की बात हुई है तो 4 साइडें हैं इसकी, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वन साइड है, तो कितने एरिया बनता है जी साइड्स का? तो इसका सही आंसर था 96 सेंटीमीटर स्क्वायर था। विच नेचुरल डिजास्टर इज फ्रीक्वेंटली फेस्ड बाय पाकिस्तान एंड बांग्लादेश? तो अर्थक्वेक था, साइक्लोन्स था, फ्लड्स था या लैंडस्लाइड्स था? तो रिसेंटली दोनों मुल्कों ने कौन सा नेचुरल डिजास्टर फेस किया? वो फ्लड, सी ऑप्शन ठीक है। व्हाट इज द सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इन हार्डवेयर कॉल्ड? तो ये कौन सा ये सॉफ्टवेयर एम्बेडेड कहलाता है हार्डवेयर में? मिडल वेव, एप्लीकेशन, फिर्मवेयर या ड्राइवर? तो इसका सही आंसर था सी ऑप्शन ठीक था, फिर्मवेयर इसका सही आंसर है। विच ग्रुप परचेज PI इन द ऑक्शन? तो भोली में किस मुल्क ने कौन सी कंपनी ने
या किस ग्रुप ने पीआईए को परचेज किया, खरीद लिया है? तो ये निशाद ग्रुप है, एंग्रो ग्रुप कॉरपोरेशन है, आरिफ हबीब कंसोर्टियम है या फौजी फाउंडेशन है? तो इसका सही आंसर था जी आरिफ हबीब कंसोर्टियम। नेक्स्ट था जी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू क्लास और ग्रुप्स कॉल्ड? किसी भी डेटा को ग्रुप्स या क्लासेस की शक्ल में अरेंज करने के अमल को क्या कहते हैं? सॉर्टिंग, टेबुलेशन, क्लासिफिकेशन या एग्रीगेशन? तो इसका जो सही आंसर है जी वो क्लासिफिकेशन है, सी ऑप्शन ठीक था। इफ अंडर रूट इक्वल्स टू टी अंडर रूट इक्वल्स टी इज इक्वल टू 1/2 देन वी लो अंडर रूट लॉग इक्वल्स। तो ये लॉग के रिलेटेड ऑप्शन था, क्वेश्चन था, मैथमेटिकल था। तो ये इसका आंसर है जी लॉग इंटू 2/√t, यानी कि ऑप्शन डी ठीक था, बाकी सारे गलत थे। नेक्स्ट था जी विच स्पेसिफिक पार्टिकल इज एडेड इन स्मॉग? स्मॉग में कौन सा पार्टिकल ऐड किया जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या पार्टिकल मैटर? तो ऑप्शन डी इसका ठीक था, पार्टिकल मैटर। व्हाट आर दी चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द सन कॉल्ड? जो सूरज में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? कॉस्मिक रेज, गेमा रेज, सोलर वाइंड या न्यूट्रिनस? तो इसका जो सही आंसर था सोलर वाइंड। सूरज में जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सोलर वाइंड्स। नेक्स्ट था जी सिंप्लीफाई करना था सिंप्लीफाई करना था -p + 6q + 20। तो ये इनमें से 4 ऑप्शंस थे, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है जी? -p + 6q + 20, यानी कि ये ऑप्शन सी ठीक था। इसको सिंप्लीफाई सेम ही रहना था ये। नेक्स्ट था जी विच डिजिटल करेंसी इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड विदाउट गवर्नमेंट और बैंकिंग ओवरसाइट? तो एथेरियम, रिपल, बिटकॉइन या लिटकॉइन, लाइटकॉइन? लाइटकॉइन। तो ये 97 का जो ऑप्शन था जी बिटकॉइन था, गवर्नमेंट या बैंकिंग ओवरसाइट के बगैर ही ये क्या था है जी डिजिटल करेंसी काम कर रही है। विच वन इज पार्ट ऑफ फेनेरोजोइक एरा? फेनेरोजोइक एरा का जो कौन सा पार्ट था जी? प्रीकैम्ब्रियन, एर्कियन, पैलियोजोइक या हेडियन? तो सी ऑप्शन ठीक था, पैलियोजोइक इसका सही आंसर था। व्हाट इज पीक इंटेंसिटी एमिटेड बाय ए स्टार प्रोपोर्शनल टू? जो पीक इंटेंसिटी एमिटेड बाय स्टार सूरज से वो निकली जाती है, निकलती है, तो कितनी होती है? t-1 पावर, t-2 पावर या t²? तो इसका जो सही आंसर था t² था। तो ये थे जी आपके क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। तो इससे आइडिया हो जाएगा आपको कि किसके कितने ठीक हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, ऐसी वीडियो के लिए अगर आप फर्दर चाहते हैं कि आप तक टाइमली पहुंचती रहें, तो या आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।